परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर के साथ हम बातें करना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ है कि जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भागते, जब तक हम परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भागते, अभिषेक हमारी ओर देखता भी नहीं। जब तक हम परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भागते, लूका दी अंजील 9 बाब दी 28 जब तक हम परमेश्वर के अभिषेक के पीछे नहीं भागते, परमेश्वर का अभिषेक हमारी ओर देखता भी नहीं कि इसके ऊपर मैंने सवार होना है और इसके ऊपर मैंने अपना क्या करना है, मेरे कोल ही बैठो इसके ऊपर सवार होकर मैंने क्या करना है, अपना काम करना है। जब तक हम उस अभिषेक के पीछे नहीं भागते, हम अभिषेक को नहीं देखते। मैं तानू क्या ना लगा जो उन्होंने क्या कान में मेरे बाल रखो, अखा मेरे बाल रखो। अभिषेक लूका दी अंजील 9 बाब 28 निकाल के रखो। जब तक हम अभिषेक के ऊपर आंख नहीं लगाते, अभिषेक हमारी ओर देखता भी नहीं। जब हम अभिषेक को देखते हैं, परमेश्वर के देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे आपके दासों के ऊपर ग्रेस थी आपकी, कैसे उनके ऊपर अभिषेक था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कई दास ऐसे थे, परमेश्वर के प्रॉफिट ऐसे थे जिन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना से क्या हुआ, पानी 2 भाग में बट गया। वो कैसे हुआ, अभिषेक से हुआ। प्रार्थना की, एक ने वैसे उन्होंने अपनी चादर को वहां पे लगाया, प्रार्थना की, लाठी से किया और क्या किया, पानी 2 हिस्सों में हो गया, पानी बट गया। लेकिन लिखा कि जैसे हम बोलते हैं कि बाप होता है, परमेश्वर ने उसी पानी पे चल के दिखा दिया। अभिषेक किस लेवल का अभिषेक था, जिस पानी को परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के नबियों ने 2 भाग में बांट दिया, परमेश्वर ने उसके ऊपर चल के दिखाया। परमेश्वर ने कि देखो, जिसको कोई बांध नहीं सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसके ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। जैसे वो चल रहे थे, पानी इधर उधर नहीं हुआ। कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी वीडियो में नहीं आया कि जब वो चले तो ऐसे वो डगमगाए, उनके पैर डगमगाए, क्योंकि उनके ऊपर क्या थी, अनॉइंटिंग थी, उनके ऊपर ग्रेस था, परमेश्वर का मसा था। उस मसे ने देखो पानी को भी कंट्रोल कर दिया। पानी अगर हम नहर में नहाने जाए तो पानी हमारे पैरों के नीचे से बहता है, पकड़ रखनी पड़ती है कि कहीं मिट्टी से पैर ना फिसल जाए। लेकिन लिखा हुआ जब वो चले तो पैर स्थिर रहा। पानी के ऊपर परमेश्वर ने चल के दिखाया परमेश्वर ने कि देखो, हर एक वचन में लिखा कि हर एक चीज का अधिकार क्या है, मेरे पास है। हर एक चीज का क्या है, अधिकार मेरे पास है। हर एक चीज का क्या है, अधिकार मेरे पास है। तो देखो, हम वचन में चलेंगे, हम देखेंगे लूका की अंजील 9 बाब 23 को पढ़ेंगे, क्या लिखा वहां पे। आसान वचन पढ़ के अच्छा बाइबल लेके आए पास के 9:28 इन बातों की सुन लिया करो, वो पढ़ेगा साढ़ा आज। कान को आंखों खोल के बैठा करो, नशा करके आते तो ना आया करो। तुम लोग सुनते नहीं क्या मैं बोलता हूँ, फिर बोलते ये बोल दिया वो बोल दिया। पढ़ो। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए देखा कि 8 दिनों के बाद क्या हुआ, पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके कहाँ पे गए, पहाड़ पे क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आज हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए, सबसे पहले हमने क्या की, प्रार्थना की। प्रार्थना में अनॉइंटिंग है, प्रार्थना में क्या है, वो अभिषेक है। अगर आपको अभिषेक चाहिए, अगर आपको आपके घर में बरकत चाहिए, आप चाहते हैं आपकी फैमिली सुधर जाए, आपकी नस्लें सुधर जाए, आपके पास घर आए, आपके पास हर चीज आए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं इकट्ठे होकर। देखो, ये परमेश्वर के सब जिनके बारे में लिखा, सब नबी प्रॉपर लोग थे, पतरस, यूहन्ना और प्रॉपर याकूब। लिखा कि सबको क्या लिखा, इकट्ठा करके क्या किया, पहाड़ पे प्रार्थना। पहाड़ पे क्यों गए, अगर हम सोच रही रजाई में बैठे कर ले, सोफे पे बैठे कर ले। पहाड़ देखो, जब उन्होंने, जैसे आज हम आराम से बैठते हैं, वैसे उस समय प्रार्थना नहीं होती थी। घास लगा लो, चौंकड़ी मार लो, तब मेले जाए हैं। लेकिन पहाड़ पे क्यों करते थे, अपने आप को कष्ट देने के लिए। पहाड़ हार्ड होता है, पत्थर हार्ड होता है, वहां पे घुटने टेक के प्रार्थना करते थे लोग, पहाड़ पे घुटने टेक के। आज हमारे घर में मार्बल है, उसमें भी घुटने टेक के बोलते गोटे दर्द होते, वो पहाड़ पे घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। और एकांत में, जहाँ कोई परेशान ना करे, दूध उबल गया, ऐसी करना, ये कहाँ पे वो कहाँ पे, मतलब कोई परेशान ना करे, प्रार्थना में कोई बांधा ना आए। देखा पहाड़ में क्या करने, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा उस वचन में 29 में कि प्रार्थना करने से उनके चेहरे पे क्या हुआ, उनके वस्त्रों पे क्या हुआ, कैसे अनॉइंटिंग उनके चेहरे के ऊपर आई। जो परमेश्वर ने विश्वासता बोला था
कि मैंने इसको क्या दिया, अपना नूर दिया। जो लोग आए थे उनको पता कि परमेश्वर ने मेरे बारे में बोला कि मैंने अपना चेहरा इसको दिया, मैंने जो मेरे चेहरे की ग्रेस है मैंने इसके ऊपर दी, मैंने इसको अपना स्वरूप दे दिया, इसको अपना चेहरा दे दिया। हर सप्ताह जहाँ अब जब मैं वेदी पे आता हूँ तो एक नया अभिषेक आ रहा है, एक नई अनोइंटिंग आ रही है। तभी मैंने बोला था कि 1 साल में दिखाऊंगा कि अनोइंटिंग क्या होती है, कि प्रभु को पता है कि ये हर मुश्किल परेशानी सह लेगा, ठीक इंसान है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी ग्रेस को बढ़ाया। अभी हम पढ़ेंगे हाँ 29 को। हाँ जी। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। हालेलुया। लिखा जब वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर ही रहे थे। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि हाँ प्रार्थना खत्म हो गई, लिखा कहीं कि आमीन किया उसके बाद जो मांगा वो मिल गया, ये नहीं लिखा। लिखा जब वो प्रार्थना क्या कर रहे थे, कर ही रहे थे, प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना के बीच में ही क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने अभिषेक से उनको भर दिया और उनके चेहरे का रूप क्या था, बदल गया। हालेलुया। क्यों? उन्होंने प्रार्थना की ईमान से। वो ढंग जो सही ढंग है, पहाड़ पे एकांत में अपने आप को कष्ट दे के एकांत में जाके प्रार्थना की, जहाँ कोई परेशान नहीं करने वाला, जहाँ अपने जिस्म को मिट्टी में मिलाया, खाक में मिलाया। तो लिखा कि प्रार्थनाएं करते करते, ये नहीं लिखा आमीन की प्रार्थना खत्म की वो काम हुआ, लिखा प्रार्थनाएं करते करते उनके चेहरे का रूप क्या हो गया, बदल गया। हाँ आगे। उसका वस्त्र शेवत होकर चमकने लगा और हालेलुया। लिखा उसका वस्त्र भी पंजाबी पढ़ो, लिखा नतिया। और ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ पोशाक चिट्टी ਅਤੇ चमकीली हो गई। और लिखा बस लिखा उसकी पोशाक चिट्टी, उसके वस्त्र क्या हो गए, सफेद हो गए। उनके कपड़ों में भी क्या हो गया, वो ग्रेस आ गई, उनके कपड़ों के ऊपर भी अभिषेक आ गया। आजकल जो लोग बोलते हैं ना वीडियोस देख के, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ फूक मार दिया, ਤੁਹਾਡੇ पास्टर इतना कर दिया, ਤੁਹਾਡੇ पास्टर कपड़े ला, ये जवाब है उनके लिए, आंसर है, लिख के रख लो। कई लोग बोलते हैं नौटंकी कर दे, पखंड कर दे। जिसने कमाया है वो करेगा, जिसने नहीं कमाया, चाहे वो पास्टर भी होगा, उसके पास नहीं है तो वो भी देखेंगे। वो भी कई पास्टर भी दोस्त लगाते हैं, कहते हैं ये नवे आ गए पखंड करते, फिर वो बाइबल में निकालते हैं, कहते हैं ये झूठे भविष्यवक्ता है, फिर वो ऐप निकाल के प्रचार करते हैं। वहाँ पे लिखा कोई ताड़ी में चुकेगी बगाड़ उठो खड़ी, इस तरह उस लिखा, वहाँ पे लिखा तो उस चीज़ का वो प्रचार करते हैं। लेकिन जो इंसान कमा रहा है पूरे सप्ताह और अगले बंदे को बोल रहा है कि कल देखना क्या होता है, उसको पता है ना कि मैंने कैसे कमाया। तो लिखा कि ये सब प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, वस्त्र बदल गए और चेहरे का रंग भी बदल गया। वस्त्र क्या हो गए, सफेद हो गए। और लिखा आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा कि और देखो मूसा और एलिया और ये 2 पुरुष उसके साथ क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। 5 बंदों के वहां पे बात आ गई, 5 प्रॉफिट मूसा और प्रॉफिट एलिया जी के बारे में लिखा क्या वहां पे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। आइए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और हम देखेंगे ऐसे कि 9 उसकी 23 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्या है, परमेश्वर के पीछे चलने का क्या अर्थ है। आप कई लोग बोलते हैं यार जब से प्रभु को जाना तब से दुख परेशानी। पहले हम अच्छे थे, जब प्रभु नहीं जाते थे, जैसे चाहते थे वैसे खाते थे, पहनते थे, जहाँ जाना जनानियाँ और गुड़ियाँ भी जो मर्जी लगाओ। आसपास पास्टर बोलते ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, ऐसे कपड़े डालना। लेकिन वहाँ पे लिखा वचन में कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है। पढ़ो 23 वचन को। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे, परमेश्वर ने अकेले मुझसे नहीं कहा, जब अकेले पास्टर जी को, जब अकेले किसी और को नहीं कहा। लिखा वचन में क्या लिखा, परमेश्वर ने किससे कहा, सबको कहा। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए क्या कहा, हाँ? सबसे कहा अगर मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के कोई मेरे पीछे ओट ले। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे चाहे आना तो अपने आप से इनकार करे। आप चाहते हो परमेश्वर के साथ चलना, यदि लिखा बीच में अगर आप चाहते हो, परमेश्वर ने आपके ऊपर सौंपा है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि आप उसकी ओर आओ, आप प्रार्थनाएं करो, आप परमेश्वर के बोझ को लो, आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को मांगो। बरकतें हर इंसान मांगता है, आशीषें हर इंसान मांगता है, लेकिन धन्य होता है वो इंसान जो कहता है कि परमेश्वर आपकी रजा क्या है। धन्य होता है, हालेलुया, वो इंसान जो परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर आपकी रजा क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। माँ बाप के बारे में उसके बाद वचन में लिखा है कि आप अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी बीवी के साथ मिले रहोगे। जब माँ बाप नहीं कई जगह पे होते तो बीवी ही सब कुछ होती है। लेकिन देखो
लोग सोचते हैं कि बीवी सब कुछ होती है, लेकिन देखो प्रॉफिट अय्यूब ने उनका भी बात नहीं माना, उनको बोला कि आपने जाना है तो जाओ, हम इस हालात में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। घाव थे हर जगह पे, कीड़े ऐसे दिखा कि कीड़े आके खाते थे हर एक जख्म को, लेकिन उन्होंने अपनी उस बीवी की भी बात को नहीं माना। उन्होंने क्या बोला, आपने भी जाना है तो आप जाओ। उन्होंने कहा कि असी हर हाल विच यीशु यीशु कहना है, असी हर हाल विच यीशु यीशु कहना है, असी हर हाल विच यीशु यीशु कहना है। मंगदे ने जेड़े असी उन्हां को की लेना है, साडी सिद्धि यीशु नाल गल है, साडी सिद्धि यीशु नाल गल है। क्योंकि उनको पता था कि मेरी बात किसके साथ है, मेरा कनेक्शन किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। उनको पता था कि आज इतना दुख आ गया, सब कुछ चला जा रहा है, हर एक चीज जा रही है, मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन उनको ईमान था, उनको विश्वास था कि मेरे परमेश्वर जो ऐसे हालात में मुझे देख रहे हैं, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, मैंने प्रार्थनाएं करता रहा, हर समय परमेश्वर के साथ वफादार रहा, तो उनको पता था कि एक दिन परमेश्वर को क्या करेंगे, और ऊंचा करेंगे और बढ़ाएंगे। और बाइबल इस चीज बताती है कि जितना कुछ खोया था शैतान ने, परमेश्वर ने उनको कई गुना क्या किया, वापिस कर दिया। अगर वो उस औरत की बात मान लेते, अगर वो उस औरत की बात मान लेते तो किसी और भड़कामे में आ जाते, परमेश्वर को कोसते, तो आज जो चीजें इतिहास बन गई वो नहीं होती। उन्होंने उस चीज को सहा। थोड़ी सी कहीं मुश्किल घर में, दिल में परेशानी, ऐसी दुनिया है, ये दुनिया है, जिंदगी चलती रहती आती है, तो हम क्या होता, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम चर्च संडे नहीं आते, समय पे नहीं आते, जो पास्टर प्रॉफिट लोग बोलते हैं दान दो, ये करो वो करो, वो नहीं करते। हम कहते हैं कि यार ये तो मांगते रहते। अगर आप कमा रहे हो, तंदुरुस्त हो, तो वो किससे हो, परमेश्वर ने दिया है। अगर उसके दिए में से ही अगर आपने दे दिया तो क्या एहसान कर दिया परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के दिए, अगर आप तंदुरुस्त हो तभी आप काम पे जा रहे हो, तभी आप रोज कमा रहे हो। अगर 10,000 कमा रहे हो, 1,000, 1,500, 2,000 परमेश्वर के लिए 10वां दे दिया तो कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया। अगर वो ही परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ना हो तो आप उठो ना, आप काम पे ना जाओ, तो फिर कौन आपको देगा, कैसे रोज आपकी दवाई चलेगी। शुक्र है ना कि आप काम कर रहे, इसलिए कि आप देते हो तो परमेश्वर क्या देते हो, सिर्फ अपने आंसू देते हो। परमेश्वर मेरे ये है, मुझे ये है, मुझे ये प्रार्थना करते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके ऊपर अपने मसा को, अपनी आशीष को उंडेलते हो, तब आप क्या करते हैं, तब आप देते नहीं परमेश्वर को। परमेश्वर के दिए में से अगर दे दिया तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, है ना। ये इसी चीज हाँ और लिखा कि अगर आप चलना चाहते हो तो अपने आप का, अपनी खुदी का क्या करना, इनकार करना, अपनी हर चाहत को मारना पड़ता है। अगर इतनी अनॉइंटिंग साथ में चलती है तो मुझे पता है कि रोज मैं अपनी कितनी ख्वाहिशों को मारता हूँ, कितनी अभिलाषा को अपनी रोज मारता हूँ, अपने मन को मारता हूँ। क्या मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरा दिल नहीं करता कि ये रस्म है या ये रुत है, इस रुत के फल को मैं खाऊं, इस चीज को मैं खाऊं, मेरे मुंह जाती है कि मेरे मुंह से भी पानी आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ उस अभिषेक के पीछे भागता हूँ कि जो अभिषेक किसी के पास ना हो, अनॉइंटिंग के पीछे भागता हूँ कि जो अनॉइंटिंग किसी के पास ना हो, जिससे परमेश्वर मुझे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मुंह से बोलेगा तो हो जाएगा। ये नहीं, हम प्रार्थना की निंदा नहीं करते, लेकिन जब इंसान बढ़ता है तो उसका अभिषेक इस लेवल का बढ़ जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू कई सालों से प्रार्थना कर रहा होता है, इसलिए वो वरदान उसके ऊपर आता है कि मुंह मांगी आशीष बोलेगा तो हो जाएगा। प्रार्थना की निंदा नहीं कि हाँ जी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे प्रॉफिट आ गया, बोलेगा तो हो जाएगा। प्रार्थना कुछ भी नहीं, पूरी बाइबल भरी पड़ी कि प्रार्थना करो, लेकिन अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर खुद आपके लिए क्या करते हैं, साक्षी देते हैं। ये चीज होती है, जैसे इंसान का रुतबा बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, वैसे जब अभिषेक प्रार्थना करते हो तो अभिषेक का लेवल बढ़ता है, अभिषेक मसा का लेवल बढ़ता है। ये कभी जब तक आप जियोगे इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा, इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर का क्लोज कर ले तो खत्म हो जाएगा। वो कभी जब तक आप जियोगे, ये आपके अंदर भूख है, जितनी आप परमेश्वर के लिए भूख रखोगे, जितनी आप उस मसा के लिए भूख रखोगे, जितनी आप उस अनॉइंटिंग के लिए भूख रखोगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर क्या होगा, उंडेला जाएगा, उड़ता रहेगा। आजकल के लोगों के दिमाग में है सीधी बात कर लो, प्रभु से सीधा मिल जाए। कहते पास्टर छोड़ो, नहीं है तो गुस्से वाला बड़ा घर बैठ के दुआ करेंगे, खुदा हमें दे देगा। लेकिन देखो जितने लोगों ने अभिषेक को लिया अपने ऊपर, अभिषेक वहां से हुआ जब परमेश्वर से मसा को लिया, कैसे लिया, जो अगुआ दिया था। अगर प्रॉफिट एलिया सीधा बोलते हाँ परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको भेजा मेरे पास, ठीक है, अब कोई बात, और भी प्रॉफिट के साथ थे,
तो अगर उन्होंने छोड़ देते कि हाँ इस ढंग को मैंने पकड़ लिया, जिस ढंग से वो प्रार्थना करते हैं, जिस ढंग से वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस ढंग को मैंने पकड़ लिया, अगर उनकी सेवा वो ना करते, सीधी परमेश्वर से बात करते, मांगते तो क्या चीज़ हो पाती, लेकिन अधीन रहे वो, अपने गुरु के अधीन रहे, तो फिर उनको पता था, कितनी बार लिखा बाइबल में, 3 बार लिखा कि उन्होंने कहा था कि इनका समय आ गया अलग होने का। तो दूसरे प्रॉफिट को बोल रहे थे मुझे पता है, आप चुप रहो, मुझे पता है, आप चुप रहो। लेकिन देखो फिर भी जल्दबाजी नहीं की। आज जल्दबाजी, हमारे अंदर जल्दबाजी, जल्दी परमेश्वर अभी प्रार्थना की अगले सप्ताह हम ये काम कर दे, सुबह काम से निकलेंगे शाम को, लेकिन परमेश्वर शाम तक मेरे ऐसे काम हो जाए। इतने साल सेवा की, लेकिन मुंह से नहीं बोला कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक आपके ऊपर है वो मेरे ऊपर आ जाए। पहले प्रॉफिट एलिया ने बोला कि आप क्या चाहते हो, पहले उन्होंने बोला कि आपने इतने साल मेरे साथ वफादारी की, मेरे पैर तक धोए, चप्पल तक मुझे पहनाई, अभी अलग होने का समय आ गया, तो अभी आप क्या चाहते हो। तो हम सीधा बोलते प्रभु मुझे ये चाहिए, आज चर्च में आए हो तो मुझे ये कर दो, मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो। मांगा नहीं, अलग होने का समय आ गया, पता था इतने साल वफादारी की। फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, फिर उन्होंने मांगा, फिर तीर बिल्कुल सही तरीके ना मारा कि जो कुछ है उससे दूना चाहिए। अगर जो कुछ है वो ही मिल गया तो बोलेंगे उस्ताद है, गिर था, वो तो आ ही गया, वो तो हो ही गया कि मसला इतने साल सेवकाई की, इतने साल वफादारी की। लेकिन क्या चाहिए, वो बच्चे में लिखा कि जो मसा आपके ऊपर है उसका मुझे क्या चाहिए, दुगना भाग चाहिए। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का। देखो एक इंसान एक कवाली को सुन के, अपनी बात करता हूँ, छाड़ लेना चाहिए, कवाली को सुन के कहाँ से लेकर कहाँ तक आ गया। जिस कवाली को सुना, जिस प्रॉफिट अलीशा और एलिया जी के बारे में सुना, आज परमेश्वर ने वो दर्जा दे दिया, आज वो परमेश्वर ने नाम दे दिया, है ना। तो अगर आप किसी चीज को धारण कर लोगे, हालेलुया, अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग में रखोगे, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे आप भी इंसान है, तो वो मसा किसी भी प्रॉफिट का, किसी भी पास्टर का, किसी भी अपोस्टल का जो आप बाइबल में पढ़ते हो, तो वो आपके ऊपर क्यों नहीं आएगा। मैं कहता हूँ अपना अभिमान नहीं करता, प्रभु माफ करें, मैं कहता हूँ धन्य है हम कि परमेश्वर हमारे बारे में बोलते हैं कि इसके ऊपर प्रॉफिट अलीशा का अभिषेक है। जिस चीज को सुना था उस चीज को दिमाग में रखा, आज उस मुकाम पे आ गए कि परमेश्वर ने खुद नाम दिया। उसके बाद परमेश्वर ने जो परछाई वाला अभिषेक दिया, तो परमेश्वर ने बोला कि मैंने इसको प्रॉफिट अलीशा से प्रॉफिट पतरस शमौन पतरस मांगे ना, लिखा कि जब वो चलते थे बीमार ऐसे पड़ देते थे, तो वो चलते थे तो उनकी परछाई से बीमार उठ जाते थे। ऐसी अनॉइंटिंग थी प्रॉफिट पतरस के ऊपर। अब 300-350 का रिचार्ज तो कराते हो ना, देखो बाइबल यूट्यूब पे खोल के देखो किस प्रॉफिट के ऊपर, किस पास्टर के ऊपर कैसी अनॉइंटिंग थी, कैसी ग्रेस थी। एक चीज को अपने दिमाग में रखो, मरने तक कुछ ना कुछ तो दिमाग में दिल में आएगा ना। अगर मैंने इतने समय में करके अगर मैं यहाँ तक आ गया, तो आप भी यहाँ तक आ सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है जो हम कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चलने का अर्थ क्या है, अपने आप को पहले मारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशों को पहले मारना पड़ेगा, फिर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बैठता है, फिर परमेश्वर का मसा क्या होता है, आपके ऊपर चलता है। देखा कि अपने आप को वो मार लेगा। पढ़ो। क्योंकि जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहे वह उसे खोएगा। हालेलुया। आज हमें चिंता है जान की, जल्दी जल्दी कर लो, मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ वचन में कि जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहता है वो क्या करेगा, उसे खोएगा, वो खो दिया जाएगा। इसीलिए जब हम शायद बड़े देर में बोलते हैं कि अगर हम गुनाह करके ऐसे काम करते हैं तो बहुत सारे क्या लिखा हमारे बीच में से मर भी गए हैं। क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ हम मांस को खाते हैं, लहू को पीते हैं, लेकिन ये नहीं कि मुझे कोई गाना नहीं आता। 1.5-2 महीने से क्यों वो चीज़ बोल रहा हूँ कि वफादार बन जा तेरे वचन का वफादार। ये शैडस किताबें पढ़ो, उसमें कितने वचन, कितनी आयतें हैं। एक भी आयत के साथ देखो आज तक वफादारी की है आपने, कमियां कहाँ है, किसी पास्टर में, किसी प्रॉफिट में, किसी परमेश्वर के दास में कमी नहीं, कमी हम में है। एक भी ऐड को पकड़ के देख लो कि ये वचन लिखा था, क्या मैंने 26 साल इस चर्च में आया, 25 साल इस चर्च में आया, क्या मैंने एक वचन के साथ भी वफादार रहा, क्या उस तख्ती में आप पूरे हो जो बाइबल में लिखा कि अपने आप का इनकार करो। लेकिन आपने कोई चर्च में फंक्शन हो, कोई भी कुछ भी हो, दान देने की बात हो, सबसे पहले हम अपने घर की सोचते हैं, सबसे पहले अपने घर की सोचते हैं, बाद में हम चर्च की सोचते हैं, पास्टर की बात में सोचते हैं। हम ऐसा नहीं करते। इसलिए देखो अब हमारे घर में
चलाने वाले आदमी 3 है और हमारे घर में 4 गाड़ी है। 3 साल में अपनी पढ़ाई नहीं करता, परमेश्वर ने 2 बाइकें दे दी, क्योंकि मांगते हैं परमेश्वर के लिए। तो अगर हम जवान है तो परमेश्वर को पता है कि किस चीज की जरूरत है, परमेश्वर वो देंगे, इंतजार परमेश्वर करेंगे। लेकिन जैसे प्रभु जी की आत्मा ने भी बोला, पास्टर रहमत ने इस घर को लिया और किसके लिए बनाया? मेरे लिए। अब देखो प्रभु उनके बारे में बोलते हैं कि घर को किसके लिए बनाया? अनिल की, अखिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए नहीं प्रभु ने बोला, अलका नेहा के लिए नहीं बोला। प्रभु ने बोला किसके लिए घर को बनाया? मेरे लिए। डैडी जी कहते थे जेडे एक बारी बूटा लग जाता है ना, वो उगता है, तो सारी जिंदगी जब वो चलता है ना बूटा पौधा, तो कोई ना कोई उसकी छांव लेता ही रहता है। जो छां धूप में से इंसान बैठ के रहता है तो वो आगे वो क्या करता है? दुआ देता है, शीश देता है। कहने का मतलब कि जो भवन बन गया है वो भवन कभी मिटता नहीं, भवन कभी बंद नहीं होता। कोई ना कोई यहाँ पे आगे जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसको आशीष देंगे, तो क्या करेंगे? दुआएं देंगे, शीश देंगे। लेकिन हम अपने घरों के बारे में 1 2 उसको बना रहे, उसको प्लस्तर करा लो, टाइल लगा लो कि ये लोग आए मेरे घर में, रिश्तेदार आए तो बोले कितना अच्छा घर बनाया मेरी बहन ने, मेरे भाई ने कितना अच्छा घर बनाया। लेकिन जिस घर को परमेश्वर ने बनाया वो तो अंदर से वो तो मैले का मैला ही है, उसमें तो गंदगी भरी हुई है, उसमें तो पाप है, उसमें तो पवित्रता ही है नहीं, उसमें तो जो वचन जो दिखाता है वो मिलता है। आगे 1 महीने के बाद हाथ ऐसे करेंगे शायर बने दे दो। देखा कि अपने आप का इनकार कर, अपनी चाहतों का इनकार कर। अगर तू ऐसा नहीं करता तो अपने प्राणों को बचाएगा भी, लेकिन क्या होगा? तो अपने प्राणों को खो देगा। तो इस वचन आज इतने बढ़ेंगे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। परमेश्वर इन लोगों को अपने ध्यान में चलना सिखाओ, अपने ऊपर ये लोग जो बोझ को लेके चलते हैं वो बोझ आपके ऊपर देंगे। आप इनको बढ़ाओ और इस्तेमाल करो आपके पवित्र और प्रसन्न नाम में। आमीन। 1 2 लाइन हम बोलेंगे।